एक गांव था। उस गांव में रामधनी और मोती नाम के दो किसान रहते थे। दोनों में आपस में बड़ा ही प्रेम था और दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे और दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाइयों में मोती सबसे बड़ा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, खेती बाड़ी का काम अच्छे से करो जिससे ज़्यादा अनाज पैदा हो और हमारा घर परिवार आगे बढ़े, जिससे कुछ हो सके। सारी बात रामधनी सुन रहा था और वह अपने भैया से कहता है, भैया इस बार गेहूं की फसल हम लोग अच्छे से लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज कमाएंगे। यह बात कहकर रामधनी और मोती दोनों अपने खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। अपने खेत की निराई गुड़ाई और जुताई करने के लिए वह अपने खेत में जा पहुंचते हैं। तभी मोती अपने भाई रामधनी से कहता है, देखो हमने खेत तो बहुत अच्छी तरह से बना दिया, अब इसमें अच्छा बीज लाकर डालेंगे जिससे हमें ज़्यादा अनाज पैदा हो। रामधनी फिर से अपने खेत में लग जाता है। जो बचा हुआ काम रहता है उसे पूरा कर देता है। मोती अपने भाई रामधनी से कहता है, देखो भाई हम लोगों की मेहनत रंग लाई और हमारा खेत कितना हरा भरा है और हम इस खेत से ज़्यादा इस बार अनाज पैदा कर पाएंगे और हमारा कुछ ज़्यादा काम हो पाएगा। और बड़ा भाई कहता है कि छोटे तुम अब घर चले जाओ, कुछ देर रह लेना उसके बाद आना। रामधनी घर आता है और अपनी भाभी से सारी बात बताता है। भाभी उसकी कहती हैं कि चलो अच्छा है, इस बार तुम लोग बहुत मेहनत किए हो, तुम्हारी मेहनत सफल हो जाए। कुछ दिनों बाद रामधनी और मोती दोबारा खेत में अपने खेत को देखने के लिए आते हैं और उनका खेत फसलों से लहलहा रहता है। दोनों भाई बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़ा भाई कहता है कि देखो भाई, अब की इस बार हमारा खेत कैसा दिखता है, कितना बढ़िया लग रहा है, हमारा गेहूं का खेत कितना सजा हुआ लग रहा है। दोनों भाई मिलकर ढेर सारा अनाज पैदा करते हैं। रामधनी कहता है कि मैं तो अकेला हूँ, इतना अनाज मैं क्या करूँगा, अपने बड़े भैया को दे देता हूँ, उनका परिवार है, भाभी है, बच्ची है, ज़्यादा उनका खर्चा है, मैं अकेले इतना सारा अनाज लेकर क्या करूँगा, मुझे 2 वक्त का भोजन मिल जाए बस वही अच्छा है, तबीयत ठीक रहे बस वही चाहते हैं। थोड़ी देर बाद मोती आता है जो रामधनी का बड़ा भाई है। वह भी अपने मन में यही सोचता है कि मैं तो बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसकी भी हिस्सेदारी है, उसने भी हमारे साथ काम किया है, उसको भी मिलना चाहिए, मैं कुछ अनाज उसको अपने हिस्से से ज़्यादा दूंगा जिससे उसका भी अपना खर्चा है जो अच्छे से चल सके। मोती ऐसा कह ही रहता है, तभी वहाँ भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों के भाई भाई के प्रेम को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम दोनों भाइयों को मैं यह वरदान देता हूँ कि तुम लोग कभी गरीब नहीं होंगे और तुम्हारे पास धन की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। मित्रों, इस कहानी में 2 भाइयों के आपसी प्रेम को दर्शाया गया है और कहा जाता है कि जहाँ पर प्रेम हो वहाँ पर भगवान भी मदद करने के लिए आ जाते हैं। इस कहानी से मित्रों हमें यही सीख मिलती है कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए और अपने भाइयों के साथ प्रेम से रहना चाहिए।